गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 सिविक्स चैप्टर 3 द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर और फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड हैज़ अ रिच डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टम्स। इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, जैसे लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, कस्टम हो गया। एवरी रीजन ऑफ इंडिया इज डिस्टिंक्ट। अलग अलग जो एरिया है वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, मतलब भिन्नता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज वास्ट एज इंडिया स्मूथली। तो एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। If there was only one government, then it could be difficult to maintain order and discipline smoothly. अगर एक ही सरकार रहे तो एक सरकार के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि वो मतलब पूरे कंट्री में ऑर्डर को मेंटेन कर सके और डिसिप्लिन को स्मूथली चला सके। Therefore, our constitution provides for two government। इसलिए हमारा संविधान जो है वो दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, वन एट द स्टेट एंड वन एट द सेंटर। इसलिए एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज फेडरल सिस्टम, और इसी को फेडरल सिस्टम कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट। इस चैप्टर में हम इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। ये हमारे कंट्री का हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपुल। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ पीपुल है। इट इज़ द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ये एक सबसे हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। इट इज़ द नेशनल फोरम फॉर द पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक के ओपिनियन का नेशनल फोरम है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या है? इंडियन पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट है, द राज्यसभा है और लोकसभा है। द पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1950। पार्लियामेंट जो है वो संविधान में, इसको संविधान से ही बनाया गया, संविधान से ही लिया गया और 1950 में इसको लागू किया गया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सेंटर एंड फोकस ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। पार्लियामेंट जो है ये सेंटर में रहता है और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ये फोकस करता है। द पार्लियामेंट इनेबल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल द गवर्नमेंट, द सच मेकिंग द पीपल टू मोस्ट इम्पोर्टेंट। पार्लियामेंट ही हम लोग के देश के नागरिकों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया है और डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट बनाने का, मतलब अपने खुद से चुन के सरकार बनाने का ये मतलब एक तरह से फ़ायदा है हम लोग का कि हम खुद से अपना खुद का सरकार चुन के बना सकते हैं। तो ये सब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू ही हुआ। तब आप मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका क्या क्या मेरिट्स है? देयर इज ए क्लोज हार्मोनी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी विच इंजॉय मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। ये एक कॉपरेशन है दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, कॉम्पोजिशन है, क्लोज हार्मोनी है। एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी विच इंजॉय मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हो तो वो तो लेजिस्लेचर में उसका मेजोरिटी होगा। एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, द मिनिस्टर्स ट्राई टू रिमेन क्लीन। और जब लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा तो वो हमेशा साफ, मतलब क्या बोलते हैं, वो अपना काम एकदम क्लीन रहेगा। द अपोजिशन बीइंग द वॉच डॉग एक्सरसाइज एंड चेक द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर। जितने भी अपोजिशन पार्टी होते हैं, अपोजिशन पार्टी क्या करते हैं? अपोजिशन पार्टी उनके कार्य को देखते हैं, वॉच डॉग के रहते हैं। वॉच डॉग मतलब देखते रहते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपना दायित्व जो उनके दिया जाता है काम का उसको निभा रहे या नहीं निभा रहे। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द पीपुल एंड हैंस इट्स पीपुल्स गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो है ये पीपुल का है और ये इसको पीपुल्स गवर्नमेंट कहते हैं। एज द रूलिंग पार्टी इज यूजली इन मेजोरिटी, द गवर्नमेंट कैन टेक स्विफ्ट डिसीजन टू मीट एनी कॉन्टिजेंसी।
अब रूलिंग पार्टी जब मेजोरिटी में रहता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको स्विफ्ट डिसीजन ले सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एड्रेस द कंसर्न ऑफ डिफरेंट रीजन एंड कल्चर ऑफ आवर नेशन एज सच इट हेल्प इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। ये हमारे देश के नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करते हैं। इसमें डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। In this system, the minister are the member of the ruling party, so they dominated the policy making. Through in principle, policy making is dominated on legislation. Thus, there is a weak separation of power. इसमें डिमेरिट्स है कि इसमें जितने भी पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं वो आपका रूलिंग पार्टी, मतलब जो पार्टी जीतता है उसी का सारा मिनिस्टर्स होते हैं। पॉलिसी मेकिंग इसीलिए आपको कह सकते हैं कि पावर जो है वो अपने चॉइस के हिसाब से लोगों को बांटते हैं, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। जो मिनिस्टर शायद उस पावर के लायक नहीं है उसको भी ये पावर मिल जाता है क्योंकि रूलिंग पार्टी का मेंबर्स ही उसमें रहता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर टेंड्स टू बिकम ऑथोरिटेरियन एंड रिस्पॉन्सिबल। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहते हैं वो मेजोरिटी लोअर हाउसेस के रहते हैं, वो ऑडिटोरियम और इरिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इट डज नॉट केयर फॉर द फीलिंग एंड व्यूज़ ऑफ द अपोजिशन। वो अपोजिशन का कोई भी व्यू और फीलिंग नहीं सुनना चाहता है और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लैक्स कॉम्पिटिशन एंड इफेक्टिवनेस बिकॉज द मिनिस्टर आर मोस्टली एमेच्योर्स। क्योंकि वो एमेच्योर रहते हैं इसीलिए आपका कॉम्पिटिशन और इफेक्टिवनेस का प्रॉब्लम होता है। वाइल द कैबिनेट इज़ पावरफुल, मोर पावरफुल इज as the bureaucracy in this form of government. The minister mostly dependly upon civil servant for expert advice and guidelines. जितने भी मिनिस्टर रहते हैं वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर उनके एडवाइस और उनके गाइडेंस पर चलते हैं। सो द सिविल सर्वेंट एक्सरसाइज रियल पावर इन द नेम ऑफ मिनिस्टर। लेकिन मिनिस्टर का नाम रहता है लेकिन उनका काम कौन करता है? सिविल सर्वेंट करते हैं। ये सब आपका डिमेरिट्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर में क्या होता है? द लोकसभा एज इट्स नेम सजेस्टेड इज द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ पीपल। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में इसके मेंबर्स को चुना जाता है। द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग का अधिकार। वोटिंग के थ्रू भारत के नागरिक इसको चुनते हैं, इस हाउस के मेंबर्स को। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 550 मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 रिप्रेजेंटेड कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। इसके हिसाब से मतलब इसमें जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से स्टेट से आपका 530 मेंबर होना चाहिए और यूनियन टेरिटरी से 20 मेंबर। संवैधानिक तौर पे ये जो नियम है इसके हिसाब से इतने मेंबर्स होने चाहिए। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में प्रेसिडेंट का पावर रहता है कि वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी चुने। दिस इज डन इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। अगर हाउस बढ़िया से नहीं काम करता तब वो आपका प्रेसिडेंट ये काम करता है। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आर अलाउड टू वोट। इलेक्शन के लिए हमारा देश जो है वो अलग अलग विधानसभाओं में बटा हुआ और जितने भी एडल्ट होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। ए रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। और हर विधानसभा से हर लोकसभा से मेंबर उससे इलेक्ट किया जाता है। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसमें से कुछ सीट्स जो रहते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहते हैं। टू कॉन्टेंट इन एन इलेक्शन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। और इसमें आपको इलेक्शन मेंबर होने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बिसाइड ही और शी मस्ट एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। और ही और शी जो भी रहे उनका एज 25 ईयर्स होना चाहिए। विथ अ साउंड माइंड एंड शुड नॉट बी बैंकरप्ट और कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल केस। और उनका कुछ भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और कैंडिडेट जो रहता है वो अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन्स ए मेजोरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो पार्टी जीतता है उसी का गवर्नमेंट बनता है उस स्टेट में। समटाइम नो सिंगल पार्टी विन्स ए मेजोरिटी। इन सच केस 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। जब कभी कभी ऐसा भी होता है कोई भी पार्टी मतलब उस तरह से सीट उसको नहीं मिलता है तो उसमें क्या होता है 2-3 पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं
जिस गवर्नमेंट को हम लोग कोलाइशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में गठबंधन का सरकार जो बोलते हैं, गठबंधन करके, तो कोalition फॉर्म को ही गठबंधन कहते हैं। द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। ही और शी मेंटेन डिसिप्लिन इन द लोकसभा। ये लोकसभा में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। इन हिज और हर एब्सेंस द डिप्टी स्पीकर एक्ट्स एज द लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और जब स्पीकर एब्सेंस होते कोई कारण में, तो उनका काम को डिप्टी स्पीकर संभालते हैं। बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही चुना जाता है। उसके बाद राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। द स्टेट पार्टिसिपेट्स इन द लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसमें स्टेट पार्टिसिपेट करता है द सेंटर थ्रू द हाउस। द मैक्सिमम स्टेट ऑफ द राज्यसभा इज 250 मेंबर। इसमें 250 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। आउट ऑफ देम 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इसमें से 250 में से 12 मेंबर जो है उसको प्रेसिडेंट चुनते हैं। फ्रॉम अमॉन्ग वेल नोन पर्सनैलिटी हु हैव स्टूड आउट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। और उनमें से मतलब अच्छे वेल नोन पर्सनैलिटी के लोगों को चुनते हैं जो सोशल सर्विस, लिटरेचर, जर्नलिज्म, साइंस, आर्ट, जिस सब में महारत हासिल किए हुए रहते हैं, उन लोगों को ये चुनते हैं। रेस्ट ऑफ द 230 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इलेक्टेड। और बाकी उसमें से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से चुनते हैं। एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स, 233 आर इलेक्टेड मेंबर एंड द 12 आर नॉमिनेटेड मेंबर। अभी प्रेजेंट में 245 मेंबर है, जिसमें 233 आपका इलेक्टेड मेंबर है और 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर है प्रेसिडेंट के द्वारा। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ द इंडिया इज इन द राज्यसभा वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग राज्यों से उस मेंबर को लिया जाता है। क्या बेटा? अब फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। Selection of the executive. To select the executive government from among themselves is an important function of the member of the Lok Sabha. एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव को चुनना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है लोकसभा का। द एग्जीक्यूटिव इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क्स टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव होते क्या है? एग्जीक्यूटिव वो ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं जो एक साथ मिलकर लॉ बनाते हैं। द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट फॉर टोटल नंबर ऑफ एमपीज बिलोंगिंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। और लोकसभा का इलेक्शन जो होता है उसका रिजल्ट जो है वो टोटल नंबर ऑफ एमपीज बताते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का। टू फॉर्म ए गवर्नमेंट ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ एमपीज इन द लोकसभा। और गवर्नमेंट सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलना चाहिए एमपीज का लोकसभा में। फॉर एग्जाम्पल एज वी नो द प्रेजेंट लोकसभा हैज़ 545 एमपीज। जिससे अभी का जो प्रेजेंट लोकसभा है उसमें 545 एमपीज है। टू हैव ए मेजोरिटी ए पार्टी शुड हैव एट लीस्ट 273 मेंबर्स। तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 245 एमपीस होते हैं। उसमें से मेजोरिटी पार्टी बनाने के लिए उसको कम से कम 273 मेंबर्स जो है वो एक ही पार्टी से होना चाहिए, तभी उनका सरकार, उस पार्टी का सरकार उस राज्य में बनेगा या उस कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी और रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो रूलिंग पार्टी का हेड होते हैं, लीडर होते हैं। ही सेलेक्ट मिनिस्टर फ्रॉम among the MPs who belong to his hard party to work him implement decision passed in the parliament। और जितने भी सिलेक्टेड मेंबर्स मिनिस्टर्स होते हैं वो उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं जो उनके पार्टी से बिलोंग करते हैं। दिस मिनिस्टर टेक चार्ज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्टर सच एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सेट्रा। और यही मिनिस्टर को अलग अलग उनका डिपार्टमेंट में अलग अलग काम दिया जाता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पार्टीज दैट अपोज द रूलिंग पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और इसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी के मेंबर ही नहीं रहते, अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर रहते हैं, जिसको हम पहले ही आप लोगों को बताए थे कि वॉचडॉग काम करता है, उनके मतलब काम को उन लोगों को देखते हैं। अब कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट।
द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर एंड देयर वर्क थ्रू वेरियस मीन्स सच एज क्वेश्चन। पार्लियामेंट जो क्या है वो पूरे मिनिस्ट्री को कंट्रोल करता है, हर वर्क में वो क्वेश्चंस की तरह काम करता है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विथ ए क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट में एक सेशन होता है जिसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन करते हैं सभी कोई। ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी मिनिस्टर अबाउट हिज डिपार्टमेंट। जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर रहते हैं वो किसी भी मिनिस्टर को उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थ्रू दिस क्वेश्चन द मेंबर्स कीप ए चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। और यही क्वेश्चंस का जो आंसर मिलता है उस आंसर से वो लोग उस डिपार्टमेंट को चेक करते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू द शॉर्ट कमिंग। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर वर्क। अब मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर रहते हैं वही पार्लियामेंट को वर्क करने में उनका योगदान रहता है। द लोकसभा कैन रिमूव देम बाय पासिंग ए नॉन कॉन्फिडेंट मोशन अगेन। अगर नॉन कॉन्फिडेंट मोशन के हिसाब से वो पूरे पार्टी के मेंबर्स को हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। द गवर्नमेंट रिसीव मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस। हम जानते हैं कि सरकार हम लोग अलग अलग टैक्सेस वसूलते हैं। इट स्पेंड दिस मनी ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ द पीपुल। और ये टैक्स का मनी कहाँ जाता है? ये टैक्स का मनी हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स में लागू होते हैं हमारे लिए। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट। और इसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है वो हर साल बजट में उन लोगों को शो करना पड़ता है। दिस बजट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट दस विदाउट द पार्लियामेंट सेक्शन। और ये बजट जो है वो आपका पार्लियामेंट सेक्शन में अप्रूव करना पड़ता है। द गवर्नमेंट कैन नाइदर इम्पोज एनी टैक्स नॉर कैन स्पेंड एनी अमाउंट। और गवर्नमेंट इसमें से कोई भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता है। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपुल एंड द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चंस एमपी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपुल अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चंस के थ्रू एमपीज जितने भी होते हैं वे लोगों के मतलब वर्किंग के बारे में बताते हैं कि उनका इन्फॉर्मेशन क्या है। द गवर्नमेंट ऑल्सो नोन्स द ओपिनियन ऑफ द पीपुल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। हम जानते हैं गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ओपिनियन पे काम करते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट जितने भी होते हैं वे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से ही उसका फीडबैक उन लोगों को मिलता है। रिमूवल ऑफ हाई ऑफिशियल। द पार्लियामेंट कैन इम्पीच एंड रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का पावर रहता है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है इम्पीचमेंट मेथड से। इट कैन ऑल्सो रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके अलावा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव कर सकते हैं। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया ऐड कर सकते हैं। जनरली एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आफ्टर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए तभी जाके उसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता है। लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लॉ मेकिंग। मेकिंग ए लॉ। It makes law on the variety of subjects that are under the jurisdiction of the central government। और ये लॉ जो रहता है वो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सब्जेक्ट को हो सकता है। वी शैल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पासिंग ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल्स कैसे पास होते हैं। एज यू नो मेकिंग लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज डन बाय पासिंग ए लॉ। हम जानते हैं कि मेकिंग लॉ तब लॉ मेकिंग जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपका लेजिस्लेचर का। और ये कैसे काम करता है? ये पासिंग ए बिल। बिल के थ्रू ये लॉ पास होता है। ए बिल इज ए ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ। बिल जो है वो एक लॉ का ड्राफ्ट होता है। द बिल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बिल 2 तरह के होते हैं, आपका मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल इट रिलेट टू द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री। मनी बिल जो रहता है वो आपका कंट्री का फाइनेंस से रिलेटेड होता है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपुल। और इसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल। हैंस इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल हु पे टैक्सेस। क्योंकि इसीलिए हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को टैक्स पे करना चाहिए।
देन द बिल इज सेंट टू द राज्यसभा विच गेट्स 14 days टू पास द बिल। उसके बाद वो बिल राज्यसभा में चल जाता है, वो राज्यसभा में वहाँ पे 14 दिन के बाद उसको पास किया जाता है। इट कैन मेक इट्स रिकमेंडेशन ओनली। उसमें अगर कुछ मतलब ऐड करना है या कुछ ऐसा है मतलब गलती है, उसको उसमें सुधारा जाता है 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट आपका ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल जो है वो आपका कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी हाउस में इसको पास किया जाता है। एक्सेप्ट फॉर द मनी बिल्स ऑल द अदर बिल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। मनी बिल को छोड़ के बाकी जितने भी बिल होते हैं वो आपका ऑर्डिनरी बिल्स में आते हैं। यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। द 3 लिस्ट के बारे में। इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स द गवर्नमेंट इज रन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। हम पहले पढ़े थे कि इंडिया क्या है, इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मतलब क्या है, एक देश के अंदर 2 तरह का गवर्नमेंट। 2 तरह का गवर्नमेंट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश में 2 तरह का गवर्नमेंट होता है, राज्य के लिए राज्य सरकार और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंटर हैज़ मोर पावर्स टू मेक लॉज इन कंपेरिजन टू द स्टेट्स। स्टेट्स के तुलना सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऑल सब्जेक्ट ऑन विच लॉज कैन बी मेड आर डिवाइडेड इंटू 3 लिस्ट। और जितने भी लॉ है वो आपका 3 लिस्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले है द यूनियन लिस्ट, सेकेंड है द स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। सबसे पहले हम द यूनियन लिस्ट को पढ़ेंगे। द यूनियन लिस्ट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो होता है वो बाकी 3 लिस्ट में सबसे लॉन्गेस्ट लिस्ट होता है। इट comprises 97 subjects which are of the national importance: defense, railway, currency, communication, banking, treaties, external affairs, post and telegraph, etc. are covered under this list. Only the parliament can make them laws of them. यूनियन लिस्ट में ये सब आपका कंप्राइज करता है और ये सब के टॉपिक में इस लिस्ट में ये काम होता है। नेक्स्ट होता है आपका द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट इन्यूमरेट्स द सब्जेक्ट ऑन विच स्टेट कैन बी लेजिस्लेचर। स्टेट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इस लिस्ट में आते हैं। इसमें आपका 66 सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन ये सब होते हैं। द स्टेट हैव एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट कवर इन लिस्ट। इसके बाद आपका कॉन्करेंट लिस्ट। द यूनियन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट लिस्टेड इन लिस्ट ऑल। इसमें अलग अलग तरह के वर्क इसमें होते हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, ट्रेड यूनियन आर कवर्ड इन दिस लिस्ट। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज 52 as 5 more entries were inserted by the 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 52 लिस्ट होते हैं, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें और जोड़ा गया। थैंक यू।